हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे साइंस। और साइंस में हमारी चल रही थी बीमारियाँ। तो बीमारियों के बारे में हम पढ़ रहे थे। बीमारियों में हमने जीवाणुओं से रिलेटेड बीमारियाँ और प्रोटोजोआ से रिलेटेड बीमारियाँ, फंफूस से रिलेटेड बीमारियाँ, उसके बाद आनुवंशिकी बीमारियाँ, और इतना अपने कंप्लीट कर लिया था। और साथ में हमने कुछ इम्पोर्टेंट बीमारियां जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमने पढ़ी थी। और उसमें से आपकी एक बीमारी रह गई थी, तो वो हम पहले करेंगे और उसके बाद आपका जो वायरस से रिलेटेड बीमारी है जो वो पढ़ेंगे। और वायरस से रिलेटेड बीमारी पढ़ने के बाद आपका जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो आपकी बीमारी है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये भी आपके पेपर में इससे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट बीमारी है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। तो देखो, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो बॉडी है, मानव के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। ठीक है, अब मेल होता है और एक फीमेल होती है। जो मेल होता है, मेल में 44 प्लस, मेल में कौन से पाए जाते हैं? एक्स वाई। ठीक है, और फीमेल में क्या होंगे? फीमेल में 44 प्लस एक्स एक्स पाए जाएंगे। ठीक है, क्या डिफरेंस रहता है? डिफरेंस ये रहता है, मेल में तो एक्स वाई पाई जाती हैं और फीमेल में क्या पाई जाती हैं? एक्स एक्स पाई जाती हैं। अब एक तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो लिंग निर्धारण के लिए हमेशा कौन होता है उत्तरदायी? पुरुष। ठीक है, पुरुष क्या होता है? लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे मान लो कि पुरुष में क्या है? एक्स वाई है ना। पुरुष में क्या है? एक्स वाई है, और महिला में क्या है? एक्स एक्स है। और यदि पुरुष का एक्स गुणसूत्र जाता है, महिला में से तो हमेशा एक्स ही आना है, तो यदि महिला में से तो एक्स आना है, यदि पुरुष का एक्स जाता है तो एक्स एक्स आएगा, यानी कि जो लड़की होगी। ठीक है, और यदि पुरुष का वाई गुणसूत्र जाता है और महिला से तो हमेशा क्या आना है? महिला से तो हमेशा एक्स ही आना है। तो देखो एक्स वाई, तो ये क्या होगा? जो बच्चा होगा वो क्या होगा? वो पुरुष होगा। समझे इतनी बात? तो देखो, अब बताओ लिंग का निर्धारण कौन कर रहा है? तो लिंग का निर्धारण कौन कर रहा है? पुरुष कर रहा है ना। देखो, पुरुष यदि एक्स भेज रहा है तो लड़की होगी, और पुरुष यदि वाई भेज रहा है तो क्या होगा? लड़का होगा। तो लिंग का निर्धारण कौन करता है? लिंग का निर्धारण जो करता है वो करता है पुरुष। तो यह भी क्वेश्चन बनता है, लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण में, लिंग निर्धारण में कौन उत्तरदायी है? लिंग निर्धारण में कौन उत्तरदायी है? तो कौन उत्तरदायी है? पुरुष। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा पुरुष। ठीक है, अब देखो, मैंने बताया कि पुरुष में गुणसूत्र कितने होते हैं? 44 प्लस एक्स वाई, है ना। अब देखो, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है, जो पुरुष में क्या होता है कि एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है। एक्स गुणसूत्र क्या होता है? बढ़ जाता है। अब देखो एक्स वाई तो थे ही, तो एक एक्स क्या आ गया? एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया ना। अब इसमें क्या हो गए? 47 गुणसूत्र हो गए। होने कितने चाहिए थे? 46 होने चाहिए थे। 46 की जगह क्या हो गए? 47 हो गए, यानी कि एक एक्स क्या आ गया? एक्स्ट्रा आ गया। अब यदि एक्स एक्स्ट्रा आया है तो एक्स किस में होता है? महिला में होता है। तो पुरुष में क्या होगा? पुरुष में क्या होगा? महिला के लक्षण आ जाएंगे। तो पुरुष में क्या होगा? महिला के लक्षण आएंगे। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम बोलते हैं ट्रांसजेंडर बोल देते हैं, या फिर उसी को अपने किन्नर बोल देते हैं। अपनी लैंग्वेज में अपने क्या बोलते हैं? किन्नर बोल देते हैं। और जो आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति में नपुंसकता आ जाती है। नपुंसकता, या फिर क्या बोलते हैं? बांझपन। क्या बोलते हैं? बांझपन। नपुंसकता या फिर क्या बोलते हैं? बांझपन। अब एक अन्य बीमारी है, वो क्या है? इटाई इटाई। इटाई इटाई। अब ये इटाई इटाई किससे होता है? कैडमियम से। देखो, आपने क्या मांगी? मिठाई मांगी। आपने क्या मांगी? मिठाई। आपने मांगी मिठाई और आपको क्या दे दी? आपको दे दी कैंडी। आपको दे दी, आपने मांगी मिठाई और आपको क्या पकड़ा दी? आपको पकड़ा दी कैंडी। तो मिठाई से याद रखना इटाई इटाई रोग। और ये किससे फैलता है? कैंडी मतलब कैडमियम से। तो कैडमियम को कैसे शो करते हैं? CD से। अब देखो, ये तो महत्वपूर्ण रोग थे जो आपके कंप्लीट हो गए हैं।
और अब हमारा एक बचा है वायरस से होने वाले रोग। तो वायरस से होने वाले रोग जो हैं वो अपने अब पढ़ेंगे। देखो आपको यहाँ पे स्लाइड में शो हो रहा है कि आपके सामने दिख रहे हैं वायरस से होने वाले रोग। अब देखो इसकी क्या ट्रिक है, इसकी ट्रिक बनाई है रचना हमें पानी दो। ट्रिक क्या है, रचना हमें पानी दो जरा। तो रचना से आपने क्या मांगा, पानी मांगा। तो रचना ने क्या कहा आगे से, ये ले विष पी। तो विष क्या होता है, विष होता है वायरस, ठीक है। विष से क्या बन गया आपका, वायरस, ठीक है। लड़कियों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो रचना से हमने क्या मांगा था, रचना से हमने पानी मांगा था और उसने क्या दे दिया, हमें विष दे दिया। विष से याद रखना ये किसकी ट्रिक है, ये ट्रिक है आपकी वायरस की। किसकी ट्रिक है, वायरस की, ठीक है। अब देखो रचना, रचना में RACHNA ऐसे लिखेंगे रचना को। तो RA से क्या बन गया, रेबीज। RA से क्या बन गया, रेबीज। और CHNA से क्या बन गया, चिकन पॉक्स, ठीक है। हमें को हमने अलग अलग भागों में तोड़ लिया, H, M और E। हमें में क्या हो गया, H से हो गया हेपेटाइटिस, और M से क्या हो गया, इबोला, और E से क्या हो गया, मीजल्स, ठीक है। H से हो गया हेपेटाइटिस, और M से क्या हो गया, मीजल्स। मीजल्स को क्या बोलते हैं, खसरा। मीजल्स को क्या बोलते हैं, खसरा। और 2 से क्या हो गया, 2 से हो गया पानी दो जरा। पानी से क्या बन गया, पोलिया, पोलिया। पानी से क्या बन गया, पोलिया। 2 से बन गया हमारा डेंगू। 2 से क्या बन गया, डेंगू। और जरा से क्या बन गया, जीका वायरस। क्या बन गया, जीका वायरस। अब देखो हमने क्या पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया कि वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं। अब यदि ये क्वेश्चन आता है कि निम्न में से वायरस से होने वाला रोग है, तो आप कर दोगे। अब जो वायरस से होने वाले रोग हैं उससे और भी जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम करेंगे। वायरस से जो रोग होते हैं उनमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो अपने कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका आ गया रेबीज। अब देखो रेबीज किससे होता है, रेबीज मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे कुत्ते से होता है। तो कुत्ते से नहीं होता, ये होता है रेब्डो वायरस से। किससे होता है, रेब्डो वायरस से। रेबीज यानी कि कुत्ते में कौन सा वायरस होता है, रेब्डो वायरस होता है। यहाँ देखो रे से याद रखो, रे से रे याद रखो, रेबीज से रेब्डो वायरस। ये कुत्ते से होगा या बिल्ली से होगा। अब इसमें क्या होता है, इस वायरस में क्या होता है, पानी से डर लगता है। व्यक्ति पानी के पास जाता है तो उसको डर लगता है। तो डर के लिए मैं आपको टर्मोलॉजी बता चुका हूँ कि हाइफोबिया होता है, उसको क्या बोलते हैं, डर बोलते हैं। अब पानी से डर, तो पानी को बोलते हैं हाइड्रो। तो हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से डर। और पानी का सूत्र क्या होता है, पानी का सूत्र होता है H2O, ठीक है। हाइड्रोजन के इसमें कितने अणु होते हैं, 2, और 2 को क्या बोलते हैं, डाई, ठीक है। और रेबीज में क्या होता है, आपने देखा कुत्ता होता है, कुत्ते की जीभ क्या रहती है, बाहर रहती है। तो रेबीज में भी क्या होता है, रेबीज में इंसान होता है ना, उसकी जीभ बाहर आ जाती है और इंसान पागलों की तरह करता है। इंसान कैसे करता है, पागलों की तरह। तो रेबीज का टीका है, उसकी खोज किसने की है, तो कुत्ते से होता है। तो कुत्ते से अपने कुत्ते को क्या करेंगे, पालेंगे। कुत्ता पालू का क्या करना है, आपने उल्टा करना है। पालू का उल्टा करोगे तो क्या आएगा, लूपा से क्या बनना हमारा, लुई पाश्चर। और रेबीज का टीका है वो किसने खोजा, वो खोजा हमारा लुई पाश्चर ने। तो ये बातें थी जो आपको रेबीज के रोग के अंदर पता होनी चाहिए थी, जो मैंने आपको बता दी है। अब अपना नेक्स्ट क्या आ गया, नेक्स्ट आ गया आपका डेंगू। अब देखो डेंगू किससे फैलता है, मैंने आपको बोला था जो डेंगू हो गया या फिर आपका मलेरिया हो गया, ये रोग कौन लेके आता है, ये रोग आपकी मादा लेके आती है। तो मादा खून चूसती है, डेंगू भी खून चूसता है, और ये मच्छर खून चूसते हैं। तो जो डेंगू वायरस है ये कौन लेके आता है, मादा एडिस एजिप्टाई। तो ये किससे होता है, मादा एडिस एजिप्टाई। ये क्या है, वाहक है। क्या है, वाहक, ठीक है। और जो वायरस है, वायरस कौन सा है, अरबो वायरस। तो ये क्या हो गया हमारा वायरस, मादा एजिड एजिप्टाई है। जैसे मान लो कि ये आपका मच्छर हो गया, मच्छर के अंदर क्या होगा, मच्छर के अंदर अरबो वायरस होगा। कौन सा, अरबो वायरस। ये लेके आएगा मच्छर, और यदि आपको काटेगा और आपकी बॉडी के अंदर यदि अरबो वायरस इंटर हो गया तो आपकी क्या हो जाएगी, आपको क्या हो जाएगा, डेंगू। आपकी क्या हो जाएगी, मैंने वो गलत यूज कर दिया, आपकी डेथ नहीं होगी, आपको बुखार हो जाएगा। और बुखार कैसा होगा, बुखार होगा हड्डी तोड़, मतलब हड्डियों को तोड़ने वाला बुखार होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई बुखार होगा, ठीक है, हाई टेम्परेचर वाला।
अब इसमें डेंगू में क्या होता है, जब मान लो कि डेंगू का रोग हो जाता है तो आप में क्या होती है, प्लेटलेट्स है उसकी मात्रा में कमी आ जाती है, प्लेटलेट्स की मात्रा में कमी आ जाती है। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, बीमाणु। अब प्लेटलेट्स है वो कमी आ जाती है तो अपने को ये भी सजेशन किया जाता है कि यदि आपकी प्लेटलेट्स कम है तो आप किसका दूध पियो, बकरी का दूध। तो प्लेटलेट्स में हमें बकरी का दूध दिया जाता है और बकरी के दूध में क्या होता है, प्लेटलेट्स की मात्राएं अधिक होती है। तो बकरी का दूध आपको डेंगू के रोग में बकरी का दूध सजेस्ट किया जाता है पीने के लिए, ठीक है। तो ये थी डेंगू से रिलेटेड जो आपको महत्वपूर्ण बातें पता होनी चाहिए। इसके बाद एक और रोग है जो चिकनगुनिया जिसका नाम है, ये भी आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ये भी पूछ लेता है आपसे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भाई चिकनगुनिया में क्या होता है, मतलब जॉइंटों में दर्द कौन से रोग में होता है। तो चिकनगुनिया में आपको जॉइंट्स में आपके दर्द होगा, है ना। अब देखो भाई साहब क्या हुआ कि आप गए सुबह सुबह हकटन करने। जब आप हकटन करने गए तो आप जैसे ही बैठे वहाँ पे तो खड़े हुए भाई साहब, तो आपसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो आपको तो पता नहीं था भी हमें चिकनगुनिया हो गया। तो आपके जोड़ों में क्या हो रहा है, गंभीर दर्द हो रहा है। तो जो चिकनगुनिया रोग है वो क्या है, वो आपका जॉइंटों में दर्द होता है, तो उसको बोलते हैं अपने चिकनगुनिया। अब उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आपका आ गया एड्स। एड्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो और स्टार लगा लो आज ही इसको, और इसके बारे में अच्छे से हम पढ़ेंगे। देखो एड्स को क्या लगा लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो इसको, अपने 4 स्टार लगा देते हैं। अब देखो एड्स का पूरा नाम सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए। एड्स का पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, सिंड्रोम का मतलब होता है बहुत सारे रोग इकट्ठे आ जाएं, बहुत सारे रोग जब एक साथ हो जाएंगे, एक साथ एक क्या लिखना है यहाँ पे, तो एक साथ बहुत सारे रोग एक साथ आ जाएं तो उसको क्या बोलते हैं अपने, उसको बोलते हैं सिंड्रोम। अब इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, पहला तो क्वेश्चन बनता है कि एड्स डे कब मनाया जाता है, तो याद करने की जरूरत नहीं है। देखो AIDS, तो ये फर्स्ट लग रहा है और ये डी लग रहा है, तो डी से कौन सा महीना आता है, दिसंबर आता है। तो एड्स डे कब आ गया, 1 दिसंबर को। और एड्स में जो वायरस होता है वो कौन सा होता है, एड्स में वायरस होता है रेट्रो वायरस, और इस वायरस का नाम क्या होता है, HIV वायरस होता है। और इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में, HIV की फुल फॉर्म बताओ, तो क्या होती है फुल फॉर्म, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV की फुल फॉर्म क्या होती है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अब इंडिया में सबसे पहले एड्स कहाँ से आया, तो ये आया भाई साहब आपके चेन्नई एक्सप्रेस से। कहाँ से आया, चेन्नई एक्सप्रेस से। एड्स सबसे पहले कहाँ पे आया, चेन्नई में, और कब आया, 1986 में। और एड्स में क्या होता है कि एड्स में आपको 10 लगते हैं, शरीर का वजन कम हो जाता है। तो भाई साहब ये मत समझ लेना कि आपको 10 लग गए या शरीर का वजन कम हो गया तो आपको एड्स हो गया, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए आपको टेस्ट भी कराना पड़ेगा, तो वो टेस्ट का नाम क्या है, एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट है वो किसके लिए, एड्स के लिए। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि एड्स के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम बताइए, तो क्या नाम होगा उसका, एलिसा टेस्ट। तो ये था आपका एड्स के लिए जो महत्वपूर्ण बातें थी। अब हमारा आ गया स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। अब देखो स्मॉल पॉक्स भाई साहब जिसकी इंग्लिश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, तो वो इसको गलत मत कर देना। देखो यहाँ पे क्या है, चिकन पॉक्स, और यहाँ है स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल का मतलब क्या होता है, छोटा होता है। तो छोटा होता है तो इसका नाम छोटी माता होना चाहिए, तो इसका छोटी माता नाम नहीं है। तो चिकन पॉक्स को क्या बोलते हैं, छोटी माता बोलते हैं, और स्मॉल पॉक्स को क्या बोलते हैं, चेचक, ठीक है। अब देखो मान लो कि आपको कहाँ जाना है, मॉल में जाना है, ठीक है, मॉल में जाना है। तो मॉल में जाने के लिए आप क्या करोगे, ओला कराओगे, ठीक है। या तो आप जाओगे ओला से जाओगे या फिर जाओगे चेतक से। यार तेरा चेतक पे चल है तने चस्का रेड फरारी का, तो उससे याद रहेगा आपको इसका जो वायरस है, ओला से याद रहेगा आपका वायरस है उसका नाम क्या है, वेरियोला। तो मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, देखो जो चेचक और चिकन पॉक्स है ना, इसके वायरस का नाम है वो एक सेम है। देखो ये क्या है, वेरियोला वायरस, और इसका है वेरिसेला वायरस, ठीक है। तो आपको कैसे लगता है, मॉल में जाना है, किससे जाओगे, ओला से जाओगे या चेतक से जाओगे। तो चेतक से क्या बना, चेचक, स्मॉल पॉक्स चेचक, और वायरस कौन सा हो गया, वेरियोला वायरस। भारत को चेचक फ्री कर दिया है, और इसका जो टीका है उसका नाम क्या है, टीका है उसका, उसकी खोज किसने की है, एडवर्ड जेनर ने।
तो टीका की खोज किसने की, चेचक के टीके की खोज वो की है एडवर्ड जेनर ने। अब देखो चिकन पॉक्स में क्या होता है, चिकन पॉक्स में आपकी बॉडी पे लाल लाल चकत्ते बन जाते हैं और इसको क्या कहते हैं, छोटी माता कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब किसी को छोटी माता निकल जाती है तो उसको बाहर जाने से भी मना करते हैं, है ना। और इसका जो वायरस है वो कौन सा है, वेरिसेला वायरस। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे सेला है और यहाँ पे क्या ओला है। ओला माल जाओगे, ओला से जाओगे या फिर चेतक से जाएंगे। तो यार तेरा चेतक पे चाले तेने चस्का रेड फरारी का, तो वहाँ से याद रख सकते हो ओला वेरियोला वायरस और स्मॉल पॉक्स चेचक। ठीक है, अब आ गया आपका हेपेटाइटिस। अब क्या आ गया, अब आ गया हेपेटाइटिस। अब देखो हेपेटाइटिस में जो हेपेट होता है ना, हेपेट किसके लिए यूज़ किया जाता है, हेपेट यूज़ किया जाता है लीवर के लिए। ठीक है, हेपेट किसके लिए यूज़ किया जाता है, लीवर के लिए। तो हेपेटाइटिस में जो आपका अंग प्रभावित होगा तो वो कौन सा अंग प्रभावित होगा, वो होगा आपका लीवर। हेपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होगा, लीवर। और जो पीलिया होता है ना, पीलिया में भी कौन सा अंग प्रभावित होता है, लीवर। और जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराब पीता है, दारू पीता है, दारूबाज व्यक्ति है जो, उसका भी क्या हो जाता है, उसका भी लीवर है जो वो खराब हो जाता है। तो ये भी लिख लो, दारू पीने से कौन सा अंग प्रभावित होता है, या दारू क्या लिखोगे आप, लिखो शराब पीने से, अल्कोहल पीने से लिख लो, अल्कोहल पीने से प्रभावित अंग कौन सा हो गया आपका, लीवर। ठीक है, कौन सा अंग प्रभावित होता है अल्कोहल पीने से, लीवर। अल्कोहल को क्या कहा जाता है, C2H5OH, ये अल्कोहल का क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये थे आपके वायरस से होने वाले रोग। हमने आज जो बीमारियां हैं उसको पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया है, और आशा करता हूं कि आपको जो जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। और यदि आपको हमारा जो कंटेंट है अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें। यदि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हमें इससे मोटिवेशन मिलेगी, और मोटिवेशन में हम आपके लिए नया से नया कंटेंट और अच्छे से अच्छा कंटेंट, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। तो ये था आपका आज का लास्ट लेक्चर, जो बीमारियां आपकी जो ख़त्म हो गई हैं। और थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा साथ बनाए रखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।